डायनामिक ऑफ फिजिक्स लेक्चर। तो अब तक तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस किया, उसमें जो भी टॉपिक थे डिस्कस किया, पढ़ाई की उनके बारे में। तो आज हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और थर्ड चैप्टर है क्या, उसमें क्या क्या हमको सीखना है, पढ़ना है, ये सभी हम देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो उन पर ज़्यादा हम स्ट्रेस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको स्वागत है आज के इस वीडियो में। काइनेमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों? काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे काइनेमेटिक्स। विल स्टडी काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स है क्या चीज? काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये? एक ब्रांच है फिजिक्स का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इसको हम कैसे समझेंगे काइनेमेटिक्स को? देखो, काइनेमेटिक्स तो टुकड़े कर देना, ठीक है। काइनेमेटिक्स को दो टुकड़े कर देना और नहीं समझ लेते। काइन यानी मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ये सुना है आपने? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब क्या? मोशन। जब भी कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। यू नो दैट पॉइंट, राइट? तो काइन यानी मोशन, काइन अंद्रेनु मोशन, ओके। ಇದು ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, what is mathematics? Mathematics means it's all about the maths, okay. motion का maths, ठीक है। mathematics of motion is called as kinematics, ठीक है। मतलब kinematics में of सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। So branch of physics which deals with motion of an object। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन को, वेरियस वेरिएबल्स को लेकर हम उस मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आई मीन टू से हियर वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम टाइम भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो सकता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे वेरिएबल्स को लेकर। वी विल टेक सर्टेन वेरिएबल्स and we are going to describe the motion of an object in this chapter. पर no causes मतलब क्या? no causes मतलब हम ये ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों मोशन कर रहा है, ऐसा क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते इस काइनेमेटिक्स में। मतलब काइनेमेटिक्स हमको मोशन का कॉज क्या है वो नहीं बताएगा, ठीक है। We are not going to study the causes or the reason why this object is moving, or why this object is taking a displacement, why this object is changing its position. That cannot be explained, okay. So in kinematics, so kinematics will not give you the reason for a motion of an object. We are just describing the motion of an object, ठीक है। समझ में आ रही है बात? Very simple it is. So what we are studying in today's class? Kinematics. Kinematic है क्या चीज? ये है ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो सकता है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। क्या हम कोई इधर कारण हम देखेंगे? क्या हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे? नहीं, हम इधर कुछ रीजंस नहीं फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। मोशन का डिस्क्रिप्शन करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ओनली द description
learned here, is learned. No causes, no reasons are found. Okay, समझ में आ रही है kinematics क्या चीज है? Okay. अच्छा, तो kinematics में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी? क्या क्या variables पढ़ेंगे? What are the variables we are going to study? The variables what we are studying is पहला तो है distance. Distance के बाद आएगा displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा स्पीड. डिस्टेंस को हम इधर पाथ लेंथ भी कहेंगे. वी जस्ट कॉल इट एज पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे, स्पीड भी करेंगे. वेलोसिटी विल स्टडी रिगार्डिंग इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, राइट. एंड हियर वी विल स्टडी द एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो स्पीड में हम देखेंगे एवरेज स्पीड करेंगे. ठीक है, उसके साथ ही यूनिफॉर्म स्पीड विल स्टडी, राइट. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, राइट. एंड इन वेलोसिटी विल स्टडी एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो इसके साथ भी आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी and non-uniform velocity also we are going to study. ठीक है, ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे in detail. And then we are going to study acceleration. Here also we are going to study average acceleration. Short form लिख देते हैं. Next uniform acceleration. ठीक है, non-uniform acceleration होगा. और एक चीज आएगी इधर इंस्टेंटेनियस स्पीड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन में भी पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. These all quantities variables. ये सभी क्या है? ये सभी variables है. ये variables क्या करते हैं? ये variables describe करते हैं. किसको describe करते हैं? Motion को describe करते हैं. किसका motion? Object का motion. ठीक है? Understanding? What are these? These are the variables. What they do? They describe. What they describe? Motion. Motion किसका motion? Whose motion? Object. ठीक है, समझ में आएगा? Okay. Other than this, we are going to study these all variables graphically. ठीक है, so graphing मुखांತರ ಕೂಡ ನಾವು ಈ variables ನ study ಮಾಡ್ತೀವಿ. I told you that motion of an object changes with respect to time. I have not written here. Okay, with respect to time. मतलब टाइम हम इधर कंसीडर करेंगे. सो द ग्राफ विल टेल यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ position time graph ಇದೆ, but that has been deleted from a portion. We have velocity time graph, we have displacement time graph, acceleration time graph. So these are the types of time graph. Velocity time graph, displacement, first displacement, time graph, velocity, VTG, DTG, ATG. So ಇವೆಲ್ಲ graphs ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. Okay. Then other than this, what we are going to study in this chapter? इसके साथ ही साथ we'll study graphical representation. आपने लिंक कलितीವಿ. We'll study equations of kinematics. यहाँ पे 3 kinematics equations आएंगे. पहला होगा v equal to v naught plus at. Second will be v square minus v naught square is equals to
2ax, तीसरा होगा x इक्वल्स टू u v नॉट इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। तो ये तीनों डेरिवेशंस होंगे। Here we will derive these equations. Okay, so these are the very important derivations from this chapter. तो ये 5 मार्क्स के लिए इधर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। So the important topic from this chapter is this one. Okay, तो kinematics मतलब क्या होगा? मोशन के बारे में पढ़ोगे। तो मोशन इधर in three ways you will see the motion. तो ये सभी आप इस टॉपिक में पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इन टुडेज क्लास, काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स है क्या चीज? इट्स अ ब्रांच। किसका ब्रांच? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या पढ़ाई करेंगे हम इसमें? हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन with respect to time of an object. क्या हम इधर reasons find out करेंगे? नहीं, no causes. We will not study any causes here. ठीक है? तो अभी motion है क्या चीज? What do you mean by motion? Motion is change in position. ठीक है? Change in position of an object, किसी ऑब्जेक्ट अगर उसने उस पोजीशन को चेंज किया, आपने पोजीशन को बदला दिया, ओके, पलटा दिया, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है। और एक आएगा, अगर आप मोशन के बारे में पढ़ रहे हो तो रेस्ट क्या है ये भी समझना है। अगर नो चेंज इन पोजीशन होगा, अगर वो बॉडी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे वो रेस्ट में है, ठीक है, इट इज एट रेस्ट। सो हियर मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है ये दोनों? ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, मतलब दोनों रिलेट करेंगे हम, ठीक है। अब मोशन जब भी पढ़ोगे, मोशन जब भी देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट वहां पर रेस्ट में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, यू आर मूविंग इन अ ट्रेन, आप इधर बैठे हो, ट्रेन चला जा रहा है अभी, ठीक है, दिस इज अ ट्रेन, मोशन में है ट्रेन, राइट। सो ट्रेन के बाहर एक ट्री होगा, ठीक है, ट्री या रोड कुछ होगी इधर, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में ए, शायद इसका नाम देंगे हम ए, और एक पर्सन होगा इधर, इसका नाम देंगे हम बी, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी। Person A is traveling in train and person B is traveling in the platform. ये प्लेटफॉर्म में है अभी, ठीक है, प्लेटफॉर्म में है, यस। अभी पर्सन बी के विजन में देखो आप, पर्सन बी के विद रिस्पेक्ट टू देखो। नाउ पर्सन बी इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स ही इज एट रेस्ट, ही इज नॉट मूविंग एनीवेयर, ही इज एट रेस्ट, राइट। तो ये ट्रेन को बोलेगा अभी, ट्रेन he will say the train is in motion. What this person is uttering? He is uttering train is in motion. वो with respect to क्या देख रहा है? With respect to himself he is saying, और with respect to ground देख रहा है, ठीक है, with respect to earth देखेगा या with respect to himself? With respect to him, he will see that the train is moving. Okay? तो मतलब यहाँ पे कौन रेस्ट में है फिलहाल? Ground is at rest or else the person is at rest. ठीक है? तो कोई एक इंसान रेस्ट में होगा और दूसरा इन मोशन होगा, मतलब आप कंपेयर करो, ठीक है,
ट्रेन में आप बैठे हो, आप जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रीज आर इन मोशन, बट ट्रीज आर नॉट इन मोशन. हु इज इन मोशन? द पर्सन हु इज सिटिंग, ही इज इन मोशन, बट उसको ऐसा लगता है कि वो मोशन में नहीं है क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ है, वो रेस्ट में है, राइट? ही इज एट रेस्ट, बट असल में ही इज इन मोशन. Okay, it's confusing, right? I'll explain it. See, a person who is sitting in the train, he is at rest according to him, right? But he is in motion. ट्रेन अभी जा रहा है, उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, ठीक है? He is feeling he is at rest. तो बाकी जब वो विंडो से देखेगा तो उसको लगेगा कि ट्री सभी मोशन में है, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से देख रहा है, ठीक है? He is at rest, he feels he is at rest, so बाकी सब मूव कर रहे हैं. क्या है असल में ऐसा होता है? नहीं. Trees are at rest, right? The train is in motion. That person is in motion. तो ये person who is sitting in the train, whether he has a velocity, whether he has a speed, yes he has a speed and velocity. होगा. किसका होगा? ट्रेन का ही होगा. Train with what velocity or speed it is traveling, that person will also carry the same speed or velocity, ठीक है? But that person sitting in the train, he feels that his velocity or speed is zero, क्योंकि उसको वो तो रेस्ट में है, वो तो भाग नहीं रहा है ना, वो तो रेस्ट में है, ठीक है? उसको लगेगा कि बाकी सब मोशन में है और वो रेस्ट में है, but in reality he is in motion. All other ground, tree, जो भी प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट में है. तो इस एग्जाम्पल से हमको पता लगेगा कि मोशन एंड रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स है. मतलब हम खुद को एक रेस्ट, अगर हम रेस्ट में है तो हम जो भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू अस वी विल सी, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, ठीक है? दैट्स व्हाट, सिंपल दैट मैटर. What is that? Motion and rest. क्या है? ये कंपेयर करोगे. What they are doing? We are comparing with each other. ठीक है? That's what. तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, but it's required. Motion and rest are the two relative terms. अगर मोशन के बारे में जिक्र हो रही है, मोशन के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई रेस्ट होगा, कोई ना कोई रेस्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक्चुअली विल कम अक्रॉस सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सभी लेकर हम इसको सिखाते थे. बट राइट नाउ इन योर पोर्शन इट इज बीन डिलीटेड. Inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. So those all things we have to take and we have to explain it more clearly. But right now just think इतना ही याद रख लेना कि motion and rest are relative terms. कैसे? With this example I have explained. अच्छा, तो ये एक बात हो गई इसमें. Rest. So what we came to know that motion, क्या क्या सीखा हमने? काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और एक बात क्या पता चला? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. तो क्या है? रिलेटिव टर्म्स, ठीक है? अच्छा, तो इधर एक वर्ड हमने यूज किया मोशन, सॉरी क्या वर्ड हमने यूज किया? पोजीशन. तभी पोजीशन क्या है? पोजीशन इज अ लोकेशन. क्या मानेंगे? लोकेशन. लोकेशन किसके लिए? लोकेशन टू स्पेसिफाई दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है? टू लोकेट दैट ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पर है, किस एरिया में है, कहाँ रहता है, जो भी है, ठीक है? तो वो है पोजीशन. तो पोजीशन अगर हमको पता चलेगा तो हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका
उसका डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, वो कितने वेलोसिटी जा रहा है, स्पीड होगा या एक्सेलरेशन होगा, जो भी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं अगर वी नो द पोजीशन। सो व्हाट इज पोजीशन? इट्स अ लोकेशन टू स्पेसिफाई दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा तो हाँ स्टूडेंट्स, हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे? स्केलर, वेक्टर्स और टेंसर्स में। ठीक है, तो स्केलर वो क्वांटिटी होगा जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर्स वो क्वांटिटी होंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होंगे, डायरेक्शन भी होंगी। ठीक है, और तो और वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक है, टेंसर्स वो है ना ही वो स्केलर्स होंगे नॉन वेक्टर्स। ओके, नॉन स्केलर नॉन वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर एग्जांपल्स देखेंगे, स्केलर्स के कुछ एग्जांपल्स और वेक्टर्स के भी कुछ एग्जांपल्स और टेंसर्स के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्केलर के एग्जांपल्स होंगे डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड होगा, ठीक है, मास, वॉल्यूम, एरिया, ये जो भी है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट स्केलर्स, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शंस, दे गिव जस्ट द मैग्नीट्यूड, उतना ही हमको पता चलेगा। वेक्टर्स में क्या होगा? वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता चलेगा, जैसे कि वेलोसिटी, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन। सो ये सब क्या है? ये वेक्टर्स है। टेंसर्स क्या होंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऐसे कुछ होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके क्लास 11 में आएगा ये, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, जो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, स्केलर्स में भी नहीं आएंगे, वेक्टर्स में भी नहीं आएंगे। द थर्ड केस, तो उनको हम टेंसर्स बोलेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन, हम यूज करेंगे in this chapter. We are going to use this concept, hence I have taken this concept here. Now, तो exactly इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? Okay. So we are describing motion in this chapter. So motion can be three types. Motion can be three types. One will be motion in one dimension. ठीक है? Second होगा motion in two dimension. Third होगा motion in three dimension. Motion in one dimension in the sense the object will be moving in a straight line motion. Straight line, अगर object straight line motion ले रही है, या आप रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम इसको बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसे। ठीक है, राइट? मोशन इन टू डायमेंशन, इफ अ बॉडी इज टेकिंग अ सर्कुलर मोशन होगा या प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहा है। ठीक है, व्हेनेवर यू थ्रो अ बॉल, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो ये सर्कुलर मोशन 2D, टू डायमेंशन में, एक्स वाई प्लेन में होगा, ऐसा। ठीक है, टू डायमेंशन ऐसा, तो दैट वुड बी मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन इज इन द स्पेस, मोशन इन स्पेस होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, हम यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे लिखें। ठीक है, मोशन इन स्पेस, तो इसके एग्जांपल्स होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
gaseous molecules, the molecules which move in the air, right? Whenever you light इंस्टेंट स्टिक, अगरबत्ती जलाते हो तो आपको पहले वो दिखाई देता है, लेटर ऑन इट मिक्सेस अप इन द एयर, सो देयर एयर मॉलिक्यूल्स जो थे तो मिक्सअप आते हैं, सो दैट इज नथिंग बट मोशन इन 3 डायमेंशन. For your syllabus you will study motion in 1 dimension and motion in 2 dimension. So अब हम जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 3, मोशन इन 1 डायमेंशन कहो या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो. ठीक है, तो अब से हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट किया है. ठीक है, तो ये बन गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. रिमेनिंग टॉपिक्स विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो.